पैगाम सुन्नत कॉन्फ्रेंस में दिया सामाजिक बुराइयों से दूर रहने का संदेश। झालावाड़ में यूनाइटेड इंडियन वेलफेयर सोसाइटी की ओर से सोमवार रात नमाज ईशा शहर के ईदगाह मैदान में एक अजीमुशान पैगाम सुन्नत कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए। कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए विश्वविख्यात इस्लामिक स्कॉलर अमीन सुन्नी दावत इस्लामी हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद शाकिर नूरी अली साहब ने समाज में बढ़ रहे पारिवारिक विघटन पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि घरों में आज आपसी कलह से परिवार टूट रहे हैं, भाई भाई में, पिता पुत्र में, सास बहू में, पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा है। इसका सबसे बड़ा कारण अहंकार है। यदि अहंकार का त्याग कर दिया जाए तो समाज में फिर से खुशहाली आ सकती है। इसके लिए उन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब की शिक्षाओं पर अमल करने पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि पैगंबर मोहम्मद साहब ने लोगों को उनकी गलतियों को लेकर माफ़ करने पर जोर दिया। साथ ही बताया कि पैगंबर मोहम्मद साहब का आदेश है, यदि किसी का नौकर दिन में 70 बार भी गलतियां करता है तो भी उसके मालिक को चाहिए कि वो उसे माफ़ कर दे। वहीं मालेगांव से आए हजरत अल्लामा मौलाना सैयद अमीनुल कादरी साहब ने युवाओं को व्यभिचार, अनैतिकता व दुराचरण से दूर रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि आज का युवा पोर्नोग्राफी के जाल में फंसा हुआ है। नई पीढ़ी तेजी से इस गंदगी की ओर बढ़ रही है, जिससे समाज में लैंगिक अपराध भी बढ़ रहे हैं। उन्होंने युवाओं को उलेमा और सूफियों की संगत अपनाने को कहा। इसके अलावा हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद कादरी साहब ने अपने संबोधन में कहा कि पैगंबर मोहम्मद साहब सिर्फ मुसलमानों के ही नहीं, नबी नहीं, बल्कि वह पूरी दुनिया के लिए रहमत बनकर आए हैं। इस्लाम धर्म में मानवता की सेवा ही सबसे बड़ी इबादत है। उन्होंने बताया कि एक बार पैगंबर मोहम्मद साहब के सामने किसी गैर मुस्लिम का जनाजा जा रहा था तो वे जनाजे को देखकर रो पड़े। इसी तरह हजरत बायज़ीद बुस्तामी को अपनी नमाज में पड़ोस में रहने वाले एक भूखे बच्चे की भूख से रोने की आवाज़ आई तो वे नमाज तोड़कर उसके लिए दूध और खाना लेकर पहुंचे। उन्होंने न उसका धर्म देखा और न ही जात पात। उन्होंने कहा कि यह इस्लाम धर्म की असली शिक्षा है, जिससे आज हम दूर होते जा रहे हैं। हमें इस्लाम के मूल अर्थ को न केवल समझना होगा, बल्कि इसे अपने जीवन में भी उतारना होगा।